अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं निसार और आप देख रहे हैं निसार एमएलटी यूट्यूब चैनल। व्यूवर, आज मैं आपको सीबीसी टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली हमारे पास सीबीसी टेस्ट क्या है और इसको हम क्यों करते हैं और इसकी हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ लिस्ट दिया था जो कि हमारे पास हेमाटोलॉजिकल टेस्ट थे। उसमें पहले नंबर पे जो था वो था सीबीसी। तो इंशाल्लाह इस टेस्ट में आपको सीबीसी की कंप्लीट जो लेक्चर है उस पर बात करूँगा मैं। सीबीसी हमारे पास इसका एब्रीवेशन है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है दोस्तों। और इसका हम जब ब्लड लेते हैं होल ब्लड, तो उसको हम जो सीबीसी ट्यूब है बेसिकली उसमें डालते हैं, इसलिए कि उसके अंदर जो ईडीटीए होता है, इथाइलिन डायमीन ट्राइसरिक एसिड, इसके अंदर होता है, जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। तो हम उस ट्यूब में उस होल ब्लड को डालते हैं, फिर उसको एडीटीए के साथ मिक्स करते हैं। ये मिक्सिंग हम अपने हाथ से मैनुअल भी कर सकते हैं और इसके साथ इसके अलावा हम इसको मिक्सर भी है, रोलर मिक्सर, उस पर भी कर सकते हैं। हेमाटोलॉजी एनालाइज़र भी ये एक मशीन है बेसिकली। सीबीसी टेस्ट जो है इससे हम परफॉर्म करते हैं। तो हेमाटोलॉजी एनालाइज़र के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। टू यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। एक हमारे पास है सिस्मेक्स, ये हेमाटोलॉजी एनालाइज़र जिस पे हम सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंड दूसरा है कि मेंड्रे एनालाइज़र। ये दो हमारे पास हेमाटोलॉजी एनालाइज़र है जिस पे हम सीबीसी करते हैं। और भी बहुत टाइप्स है, लेकिन ये दो मैंने आप लोगों के लिए इस तरह बस ऐसे ही मेंशन किया है ताकि आप लोगों को समझ आए। ये इसके अलावा भी कुछ डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास। अच्छा, इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंस ये है कि ये टेस्ट हमें क्या करता है, ब्लड के अंदर जितने जितने सेल्स होते हैं, जितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, उसकी नॉर्मल रेंज जो है वो भी देता है, और अगर नॉर्मल हो तो वो भी देता है, इंडिकेशन उसकी देती है। ये टेस्ट हमारे पास थ्री टाइप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है, जो कि एक है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, एंड एक है हमारे पास प्लेटलेट्स। ये थ्री पैरामीटर्स जो है बेसिकली ये हमें शो करता है सीबीसी टेस्ट जो है। और रेड सेल जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, जिसमें हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास क्या होता है, आयरन होता है। तो आयरन जो है बेसिकली आयरन की एक आयरन जो है हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की एक पार्ट से आयरन जो है इससे हेमोग्लोबिन बनता है, और हेमोग्लोबिन से हमारे पास हेमोग्लोबिन और आयरन से फिर क्या बनता है, रेड सेल बनता है। तो ऑक्सीजन जो हमारे पास जब एचबी के साथ कंबाइन होता है, मतलब उस एचबी के अंदर जो आयरन है वो जब ऑक्सीजन को लेता है, तो जितनी ज़्यादा आप ऑक्सीजन लोगे अच्छे अमाउंट में, तो इसी तरह ब्लड की कलर भी क्या होगी, अच्छी होगी। ऑक्सीजन के मतलब अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो ब्लड की जो कलर है बेसिकली जो स्पेसिफिकली ये जो रेड सेल है इस पे पर्टिकुलरली असर पड़ता है। और जब ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में आपकी बॉडी को मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपके रेड सेल हेल्दी होंगे, ठीक है दोस्तों। उसके कलर भी है क्या होगी, हेल्दी कलर होगा उसका। दूसरा जो इसके अंदर हमें इंडिकेट करता है वो है वाइट ब्लड सेल। दोस्तों वाइट ब्लड सेल जो है ये भी हमारे ब्लड की एक पार्ट है, जो हमारे पास इन्फेक्शंस में ज़्यादातर फाइट करते हैं, लड़ते हैं। और ये हमारी उस वक्त काम आते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस आता है, कोई फंगस आता है, कोई बैक्टीरिया आता है। तो उस वक्त हमारे पास सीबीसी रिपोर्ट में जो वाइट ब्लड सेल है ये हमें क्या शो होता है, हाई शो होता है, इसलिए कि जो फॉरेन बॉडीज़ आ चुकी है हमारे बॉडी के अंदर, उसके ख़िलाफ़ ये वाइट ब्लड सेल जो है ये अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से इसकी जो अमाउंट है वो क्या होती है, वो अपने नॉर्मल अमाउंट से इंक्रीज़ हमें शो होती है सीबीसी रिपोर्ट के अंदर। ये वाइट ब्लड सेल जो है हम बेसिकली 1000 ये हमारे पास 1000 में होते हैं, 4000 to 11,000 ये हमारे पास इसकी नॉर्मल रेंज है। लेकिन जब 11,000 से ये ऊपर चली जाती है, 13,000, 15 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। अब अगर किसी बंदे को ल्यूकेमिया है, तो ज़ाहिर बात है ल्यूकेमिया के अंदर टीएलसी जो है ये बहुत हाई आती है हमारे पास, वाइट ब्लड सेल जो ये बड़ी इंक्रीज़ आती है। लेकिन उस वक्त हमारी बॉडी की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके एग्जांपल इस तरह है, ल्यूकेमिया के अंदर जब वाइट ब्लड सेल इंक्रीज़ आती है, तो इसका मतलब कुछ इस तरह है कि अब मिसाल तौर पुलिस की एक बड़ी जो है ग्रुप है, लेकिन आपने उससे क्या किया, उससे असलहा जो है वो छीन लिया, तो वो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये कि जो वाइट ब्लड सेल है ये जब ल्यूकीमिया के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ ये इंक्रीज़ शो होती है, इसके अंदर जो है चेंजेस आती रहती है। सीबीसी में हमें बहुत इंक्रीज अमाउंट में शो होती है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो वो क्या वो ख़त्म हो चुकी होती है। कोई बैक्टीरिया अगर बाहर से आता है, कोई वायरस, इसके ख़िलाफ़ ये अपना एक्शन शो नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। लेकिन वाइट ब्लड सेल के हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप्स है। नंबर 1 इसमें हमारे पास है न्यूट्रोफिल है, एजनोफिल है, बेजोफिल है, लेम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये हमारे पास 5 टाइप्स है वाइट ब्लड सेल के। ये जो है अगर मिसाल तौर आपको
आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वाइट ब्लड सेल अगर सीबीसी रिपोर्ट के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, इंक्रीज़ आते हैं, तो इसके साथ साथ आप लोगों ने ये जो न्यूट्रोफिल, एज़नोफिल, बेसोफिल, ये जो है इन चीज़ों को भी आप लोगों ने देखना है। अब मिसाल तौर पर अगर न्यूट्रोफिल इंक्रीज़ आती है, टीएलसी भी इंक्रीज़ है, वाइट ब्लड सेल और न्यूट्रोफिल भी साथ इंक्रीज़, तो इसका मतलब है कि इस बंदे के अंदर हमारे पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है दोस्तों, एज़नोफिल, बेसोफिल, इस तरह लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो ये जितनी भी हमारे पास वाइट ब्लड सेल की टाइप, ये हमारे पास वायरल इन्फेक्शन, फिर एसिडिक इन्फेक्शन, एलर्जिक सब्सटेंस जब हमारे बॉडी में आते हैं तो इस पर भी असर पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि हमें ये इंडिकेशन देता है कि हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, हमें कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। अच्छा, नंबर थर्ड हमारे पास है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है बेसिकली दोस्तों, ये हमारे पास बड़े स्मॉल से श्रेडिंग होती है, इसको हम सेल भी नहीं कह सकते बेसिकली कि हम ये कहें कि यार प्लेटलेट एक सेल है, ये सेल नहीं है, बेसिकली एक श्रेडिंग है साइटोप्लाज्मिक। ये जो मेगा कार्योसाइट जब बनता है तो उस स्टेज में इसके साइटोप्लाज्म से क्या होते हैं, ये निकलते हैं, ये श्रेडिंग इसको हम कहते हैं। लेकिन ये प्लेटलेट्स जो है हमारे पास बड़े स्मॉल से होते हैं। ये रेड ब्लड सेल के कंपैरिजन में अगर इससे हम करें तो रेड सेल से भी ये बड़े स्मॉल हैं, और वाइट ब्लड सेल जो है वो तो इससे बड़े साइज़ में क्या है, बड़े हैं, ये उससे भी स्मॉल है। प्लेटलेट्स हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, क्योंकि जब हमारी बॉडी सी कभी इंजरी हमारी बॉडी को हो जाती है, कोई कट लगता है, तो उस वक्त हमारे प्लेटलेट्स हमारे काम आते हैं, क्योंकि हेमोस्टेसिस होता है, हेमोस्टेसिस में प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो जगह जहाँ से ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स क्या करता है, उस जगह पे आके प्लग बना देता है, तो वो एक स्मैश बनाते हैं, तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है तो वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ब्लीडिंग हमारे पास हो रही है तो उसके अलग से कुछ काज होगी, लेकिन हमारे पास जो स्टॉपेज का काम है ये बेसिकली प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं हेमोस्टेसिस के जरिए। ये हमारे पास जब प्लेटलेट्स आते हैं तो इस वजह से हमारी बॉडी में जब कोई इंजरी होती है तो उस वक्त प्लेटलेट्स अपना काम शुरू करते हैं। वो जो डैमेज ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल वॉल है, तो वहाँ पे वो क्या स्टिक हो जाते हैं और उस इंजरी की जो साइड है, इंजरी साइड, उसको ब्लॉक करते हैं, तो ब्लड उस जगह से फिर क्या होती है, वो स्टॉप हो जाती है, वो और ब्लड लॉस होने नहीं देता। लेकिन जो प्लग बनता है बेसिकली, उस प्लग में हमारे पास टू टाइप्स है, एक प्राइमरी प्लग हम कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी प्लग। इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ये जनरल आप लोगों के लिए मैंने आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीबीसी टेस्ट पे है कि आप लोग इसको जान सकें कि इसमें हम कौन से पैरामीटर देखते हैं। तो जनरल इस आप लोगों को पता हो कि सीबीसी के अंदर हम वाइट ब्लड सेल देखते हैं, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स देखते हैं, फिर उसके अंदर एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, मेन सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम, हेमाटोक्रिट जो है, इसके अंदर हम एचबी चेक करते हैं, एचबी जो कि ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल के टाइप्स है, न्यूट्रोफिल, एज़नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये भी देखना है आप लोगों ने। तो ये जितनी भी पैरामीटर्स है तो दोस्तों ये क्या कर रही है, हमें कोई ना कोई डिजीज़ इंडिकेट करता है। अच्छा, अब अगर सीबीसी की रिपोर्ट जो है ये हमारे पास एबनॉर्मल आती है तो ये हमें कौन से इंडिकेशन देते हैं। तो डियर दोस्तों कि अगर जब भी आपके साथ सीबीसी रिपोर्ट जो है वो एबनॉर्मल आती है तो वो कुछ इस तरह होंगी कि उसके अंदर जब एबनॉर्मल आती है तो ये हमें डायग्नोज किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प देता है। किस तरह, अब अगर एबनॉर्मल है तो हमारे पास टीएलसी क्या होगी, हाई होगी, मतलब डब्ल्यूबीसीज़ के काउंट्स क्या होगी, ज़्यादा आएंगी, तो हमें पता चलेगा कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, या बैक्टीरियल या वायरल। अगर बैक्टीरिया है तो न्यूट्रोफिल जो है वो हाई हो चुके होंगे, अगर वायरल है तो लिम्फोसाइट, और पैरासिटिक है तो जो एज़नोफिल, बेसोफिल, इससे हमें पता चलता है। अच्छा, अगर एचबी हमारे पास एबनॉर्मल आ गई है, मतलब अपनी नॉर्मल काउंट से बिलो आती है, लो आती है, तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई ल्यूकीमिया है। अच्छा, कैंसर है, थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया जो भी है हमारे पास, ये भी एक डिजीज़ है जिस सीबीसी रिपोर्ट्स से हमें पता चलता है। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन ड्रग एंड लॉन्ग टर्म और इवन शॉर्ट टर्म यूज़। अच्छा, सीबीसी रिपोर्ट में कभी कभी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यूज़ है हमारे पास, जब हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो बॉडी के अंदर जो खुलिए है, जो सेल्स है, उस पर कभी क्या होता है, असर पड़ता है। अच्छा दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बेसिकली सीबीसी टेस्ट के अंदर पैरामीटर्स है और उसकी नॉर्मल रेंज है। ठीक है दोस्तों, तो सीबीसी टेस्ट के अंदर हम हेमोग्लोबिन जब देखते हैं तो हेमोग्लोबिन हमारे पास नॉर्मल रेंज आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो एम और एफ में लिखे तो इसका मतलब है कि मेल एंड फीमेल। तो एम मतलब मेल के अंदर जितनी हमारे पास हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है तो वो 13 to 18 होती है। ठीक है दोस्तों, और जो फीमेल है उसके अंदर 12 to 15 होती है। अच्छा, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है मतलब हेमाटोक्रिट है तो मेल के अंदर 40 to 50 होती है एंड फीमेल के अंदर 37 to 43 हो सकती है। रेड ब्लड सेल काउंट जो है हमारे पास
मेल के अंदर 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियंस में होते हैं पर माइक्रोलीटर, और फीमेल के अंदर 4.0 टू 5.0 तक होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो TLC है, WBCs है हमारे पास, तो वो 4000 से लेकर 11,000 तक होते हैं। मेल और फीमेल में ये क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो न्यूट्रोफिल है वो ये भी मेल और फीमेल के अंदर सेम ही होते हैं, 40 टू 70। ठीक है दोस्तों, जो लिम्फोसाइट है 20 टू 40 होती है, और जो मोनोसाइट की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास ओनली फॉर टू एंड अप टू 8। ठीक है दोस्तों, ये 2 से लेकर 8 तक होते हैं। जो इज़नफिल है वो 0 से 6 तक होते हैं, और बेजोफिल जो है ये भी बेसिकली 0 टू 6 तक होते हैं। तो दोस्तों आगे है MCV हमारे पास क्या है, मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ये हमारे पास मेल और फीमेल के अंदर सेम ही है, 80 टू 100 तक ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल रेंज है। और MCH जो है मेन सेल हेमोग्लोबिन, तो ये है हमारे पास 26.0 टू 34.0। जो मेन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है दोस्तों वो है 31.0 से लेकर 30.5 तक। और जो प्लेटलेट्स के काउंट है दोस्तों तो वो है 1,50,000 से 4,50,000। ठीक है दोस्तों, 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक है। तो दोस्तों अब इस पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जब हेमोग्लोबिन हमारे पास, आप लोगों को पता चलेगा कि इसके नॉर्मल रेंज है। ठीक है दोस्तों, अब ये अगर नॉर्मल से बिलो आता है तो इसका मतलब है कि इस बंदे को एनीमिया हो चुका है। अब आप लोगों पे आप लोग जब पेरिफेरल स्मेयर करते हो तो इसके अंदर आप लोगों को पता चलता है कि किस टाइप की एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है दोस्तों, क्या है मतलब उससे आप पेरिफेरल स्मेयर के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि किस टाइप ऑफ एनीमिया है। जो फैक्ट सेल वॉल्यूम है ये भी अगर अपने नॉर्मल से क्या है, कम है या ज़्यादा है तो ये भी नॉर्मल कंडीशन है। अच्छा, रेड सेल जो है जब एनीमिया होती है तो ज़ाहिर बात है रेड सेल भी बिलो अपने नॉर्मल से जो है वो लो आते हैं। TLC काउंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो TLC हमारे पास इंक्रीज़ होती है। इन लोग इस चीज़ पे आप लोगों ने फोकस करनी है। न्यूट्रोफिल इज लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इज़नोफिल, बेसोफिल, ये भी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि इससे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन जितनी भी सब का पता हम इन पैरामीटर जो WBCs की टाइप है, जो ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स है हमारे पास, इससे पता लगा सकते हैं। जो MCV है हमारे पास, ये मेन सेल वॉल्यूम है, ये हमारे पास 80 टू 100, अगर ये बिलो हो या मतलब एबाव हो तो भी अब नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, जब MCH अपने नॉर्मल अमाउंट से बिलो या हाई आता है तो मतलब इसका क्या है कि कोई डिजीज़ कंडीशन है जो MCHC है, तो ये भी क्या है, अगर हाई लो होता है तो अब नॉर्मल कंडीशन है। अच्छा, जो प्लेटलेट्स है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हमारे पास ये काम आते हैं, क्योंकि ये ब्लड लॉस होने से बचाता है। और ये जब अपने नॉर्मल अमाउंट से कम होता है तो इसका मतलब है कि इस बंदे को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो चुका है। अगर बहुत ज़्यादा कम आते हैं और अगर ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब कि इस बंदे को थ्रोम्बोसाइटोसिस हो चुका है। इसकी फिर अपनी डिफरेंट काजेज हैं। प्लेटलेट जो है ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंजरी में, कि इंजरी क्या है, इसकी ब्लड जो है उसको स्टॉप करता है। लेकिन जब क्या होता है, अपने किसी बंदे को डेंगू हो जाता है या मलेरिया वगैरह इस तरह की डिजीज़ होता है तो उसमें प्लेटलेट जो है हमारे पास फील्टी है अपने नॉर्मल अमाउंट से क्या आती है, कम आती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह किसी और टेस्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।